प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 10th क्लास की बुक हिंदी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर आया हूं। यह चैप्टर क्षितिज भाग 2 काव्य खंड से लिया हुआ है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है सूरदास के पद, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के इसमें वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है जो हमारा ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि HBSC, RBSC, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड या फिर अदर बोर्ड, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। लास्ट में आपको क्वेश्चन दूंगा, उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में तुम्हें बताना है। चलिए फिर इन क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पद कविता के कवि कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी है फिर महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है फिर आलोक धनवा, ऑप्शन डी है सूरदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरदास। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग संदेश देता है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 100% ये एग्जाम देखने को मिल सकता है। ऑप्शन ए बलराम, ऑप्शन बी फिर उद्धव, ऑप्शन सी फिर ए क्रूर, ऑप्शन डी है फिर नंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्धव। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न तीसरा है, उद्धव को बड़भागी किसने कहा? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 100% ये प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इस चैप्टर के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। लास्ट में आपको एक प्रश्न दूंगा, उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में तुम्हें बताना है। अब इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए है यशोदा माता ने, ऑप्शन बी है फिर गोपियों ने, ऑप्शन सी है फिर नंद ने, ऑप्शन डी है फिर कंस ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है गोपियों ने। किसने कहा था? बड़भागी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, गोपियों ने। ठीक है ना। और बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली। क्या होता है? भाग्यशाली। ये भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसको आपको याद रखना है। प्रश्न 4 है, पुर इन पात का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कमल का पत्ता, ऑप्शन बी है फिर धागा, ऑप्शन सी है फिर गुड़, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमल का पत्ता। ठीक है ना। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2020 का एग्जाम में ये पूछा गया था HBSC बोर्ड में। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न 5वां है, उद्धव को बड़ा भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? ऑप्शन ए पूजा का, ऑप्शन बी है फिर गुस्से का, ऑप्शन सी है फिर प्रशंसा का, ऑप्शन डी है फिर व्यंग का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यंग का। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 है, प्रतिनिधि किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए उद्धव के लिए, ऑप्शन बी यशोदा के लिए, ऑप्शन सी है फिर श्री कृष्ण के लिए, ऑप्शन डी है नंद के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री कृष्ण के लिए। क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 7वां है, गुड़ चाटी जयो पागी, यहाँ गुरु का अर्थ है। देखो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% ये एग्जाम देखने को मिल सकता है, इस बात में गारंटी दे सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए गुरु, ऑप्शन बी है फिर बड़ा, ऑप्शन सी है फिर गुड़, ऑप्शन डी है फिर गुड़ सिखाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड़। क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, गुड़। ठीक है ना, यानी कि गुरु का अर्थ होता है गुड़। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 8वां है, प्रथम पद में कौन अपने आप को भोली और अबला समझती है? अबला का अर्थ होता है नारी। ठीक है ना, नारी। क्या होता है? नारी होता है अबला का। ऑप्शन ए देवकी, ऑप्शन बी है फिर राधा, ऑप्शन सी है फिर यशोदा, ऑप्शन डी है फिर गोपियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपियाँ। क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, गोपियाँ। गोपियाँ अपने आप को भोली अबला समझती है। प्रश्न 9 है, मन की मन में ही मांझ रही का अर्थ है? क्या है? मन की मन में ही मांझ रही का अर्थ है। ऑप्शन ए मन का भेद, ऑप्शन बी मन का पाप, ऑप्शन सी मन की दृढ़ता, ऑप्शन डी है फिर मन की बात मन में ही रहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मन की बात मन में ही रहना। ठीक है ना। प्रश्न 10वां है, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है? देखो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना।
अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को दो सब्सक्राइब, और बगल में जो घंटी है उसको भी प्रेस करो। और आप इस वीडियो को अंत तक देखो। लास्ट में आपको एक प्रश्न दूंगा, उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में तुम्हें बताना है। अब इसका राइट आंसर हम देखते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए है फिर योग साधना, ऑप्शन बी है फिर मोक्ष प्राप्ति का, ऑप्शन सी है फिर भक्ति का, ऑप्शन डी है प्रेम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए योग साधना का। क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा योग साधना का। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। प्रश्न 11वां है, सूरदास के उपास्य देव कौन थे? ऑप्शन ए श्री कृष्ण, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी है फिर अर्जुन, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए श्री कृष्ण। कौन थे सूरदास के उपास्य? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण। प्रश्न 12वां है, निम्नलिखित में से सूरदास की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी सूर सागर, ऑप्शन सी है फिर पद्मावत, ऑप्शन डी है बीजक। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सूर सागर। क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर सागर। प्रश्न 13वां है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए श्री कृष्ण, ऑप्शन बी यशोदा, ऑप्शन डी है फिर उद्धव, ऑप्शन डी है नंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी उद्धव के लिए। किसके लिए प्रयोग किया गया है मधुकर शब्द का प्रयोग? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्धव। और मधुकर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है भंवरा। इसको भी आपको याद रखना है। प्रश्न 14वां है, गोपियाँ क्या नहीं सुनना चाहती थी? ऑप्शन ए योग संदेश, ऑप्शन बी है फिर भक्ति योग, ऑप्शन सी है फिर कर्म योग, ऑप्शन डी है फिर कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए योग संदेश नहीं सुनना चाहती थी गोपियाँ। प्रश्न 15वां है, गोपियों ने हरि यानी कि श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 100% ही एग्जाम देखने को मिल सकता है। ऑप्शन ए गिद्ध से, ऑप्शन बी है फिर बाज से, ऑप्शन सी है फिर हारिल से, ऑप्शन डी है फिर कबूतर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हारिल से। किससे की थी? गोपियों ने हरि यानी श्री कृष्ण की तुलना हारिल से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हारिल एक प्रकार का पक्षी होता है जो सदा अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रहता है। इसको भी आपको याद रखना है। प्रश्न 16वां है, गोपियों को मन चुराकर कौन ले गया? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी उद्धव, ऑप्शन डी गौतम। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण। क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 17वां है, गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? ऑप्शन ए ककड़ी को, ऑप्शन बी श्री कृष्ण को, ऑप्शन सी है फिर यशोदा को, ऑप्शन डी है फिर उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को गोपियाँ कड़वी ककड़ी कहती हैं। प्रश्न 18वां है, मन की चक्री से अभिप्राय है? ऑप्शन ए मन की चालाकी, ऑप्शन बी मन का चक्र, ऑप्शन सी है फिर मन की स्थिरता, ऑप्शन डी है फिर मन की स्थिरता। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मन की स्थिरता। प्रश्न 19वां है, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की? ऑप्शन ए कंस ने, ऑप्शन बी नंद ने, ऑप्शन सी श्री कृष्ण ने, ऑप्शन डी है फिर उपयुक्त सभी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी श्री कृष्ण ने। क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 20वां है, इस कविता में देह का अर्थ है? ऑप्शन ए शरीर, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी है फिर नारी, ऑप्शन डी है फिर गुड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए शरीर। क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न 21वां, ए परस रहत सने तगाते या ए परस का अर्थ है? देखो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100% ये प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी सरस, ऑप्शन सी अलिप्त, ऑप्शन डी मीठा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी अलिप्त। क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अलिप्त। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रश्न को आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 22वां है, ए परस रहत सने तगाते, यहाँ तगा का अर्थ है? अब ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी एग्जाम देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका राइट
कमेंट बॉक्स में तुम्हें बताना है, ठीक है। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को देना सब्सक्राइब और बगल में जो घंटी उसको भी प्रेस कर देना है। मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो।